देखिए, आज जो है आप लोग को हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर हम 8 बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उस पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए क्या कर रहा है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया। ये जो त्रिभुज का जो आकार है वो 16 है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, एक 28 सेंटीमीटर है और एक 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार जो टाइल्स है वो कितने टाइल्स है जी, 16 त्रिभुजाकार टाइल्स है। इसका मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर 16 से गुना कर देंगे तो 16 त्रिभुज का मतलब 16 जो टाइल्स है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसके बाद जो है जो आएगा उसमें 50 पैसे से जब गुना करेंगे तो खर्च भी आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। देखिए बोर्ड पर देखिए, क्योंकि एक त्रिभुज के लिए ए का मान 9 सेंटीमीटर था, बी का मान 28 सेंटीमीटर था, सी का मान 35 सेंटीमीटर था। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों को जोड़ दिए 72 आया, 2 से भाग दे दिए 36 सेंटीमीटर आया। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब एक टाइल का यहाँ क्षेत्रफल जो होगा, फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो एस का मान जो है वो 36 है। अब 36 में से 9 को घटाएंगे 27, 36 में से 28 को घटाएंगे 8, 36 में से 35 को घटाएंगे 1। अब यहाँ पर ये 36 का स्क्वायर रूट जो होगा, वर्गमूल जो वो 6 होगा। इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27, 8 को 2 दूना 4 दूना 8। देखो 2 3 के मतलब एक 3 बाहर आएगा, 2 यहाँ पर है 2, तो उसके मतलब एक 2 आएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 पहले से है तो 36, अंदर एक 3 और एक 2 बच गया, यानी रूट 6। रूट 6 का जो मान होगा वो 2.45 लगभग में आएगा। तो 36 में 2.45 से गुना करेंगे तो 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग हो गया। हमको जो त्रिभुजाकार जो टाइल्स थे वो कितने थे जी, 16 थे। तो 16 टाइलों का जो क्षेत्रफल होगा वो 16 में 88.2 से गुना करेंगे तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हमको खर्च बताना है, तो कुल खर्च पॉलिश करने में कितना होगा, तो 50 पैसे खर्चा हो रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो 50 पैसे से गुना कर देंगे तो 50 पैसे को रुपये में बदलने के लिए 50/100 में 100 से भागा देना पड़ेगा। तो 50 दूनी 100, 2 से इसको भाग देंगे तो 705 रुपया 60 पैसा लगभग लिख दीजिए, या लगभग 700 सीधे 5 रुपया लगभग लिखिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ओके, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देख रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको एक बार ध्यान से देख ले, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समानांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमानांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब हमने यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। अब उसमें बोला कि जो समानांतर भुजा है वो 10 है और 25 है, तो ये 10 हो गया और ये 25 हो गया। और जो असमानांतर भुजा था वो था 14 मीटर और 13 मीटर। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो यहाँ तो ऊंचाई हमको मालूम ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया, बीएम जो है इस पर लंब डाला और साथ में इससे इसको मिलाया जिससे कि समानांतर चतुर्भुज बन जाए। तो अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, अगर ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा। क्योंकि टोटल 25 था तो ये वाला पार्ट जो है वो 15 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस त्रिभुज को गौर से देखिए, तो ये भुजा मालूम है, ये मालूम है और ये 15 है। तो हम लोग हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और जो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इस दोनों के मदद से इस ऊंचाई मतलब बीएम को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं बीईसी में। तो त्रिभुज बीईसी में हम लोग चल रहे हैं, ए का मान 14 है, बी का मान क्या है 15 है और सी का मान क्या है 13 है। एस का मान हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं और तीनों को जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है 42/2, रिजल्ट हमारा आ गया 21। अब त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हम लोग एस का मान यहाँ पर 21 है, 21 में से 14 को घटा रहे हैं तो 7, 21 में से 15 को तो 6, 21 में से 13 को तो 8। और इस तरह से इसको हमने पहले तोड़ दिया, 7 गुना 3 7, 6 को 3 गुना 2, 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे 1/2
आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हमारा कौन है, ईसी, और ऊंचाई है बीएम। अब ईसी का मान यहाँ पर 15 है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 7 2 बार है, एक बाहर निकलेगा, ये भी 3 तो एक बाहर निकला, ये 4 बार है तो ये जो है 2 2 बार निकलेगा। तो अब ये जो 15 बटा जो 2 है वो उस साइड चला गया तो 2 बटा 15 हो गया। यहाँ से इसको कटा देते हैं तो 5, 7 दूनी 14, दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 बटा 5 मीटर, ये बीएम का लंबाई हो गया। अब हमको जो है समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत सिंपल है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो समानांतर भुजा एक 10 है और एक 25 है और ये 56/5 है। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा जी, 35, 5 से इसको भाग देंगे 7, 2 से इसको भाग देंगे तो 28, 7 में 28 से गुना करेंगे 196 मीटर स्क्वायर, और इस तरह से ये इसका आंसर 196 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा।